माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 गृह रक्षा विभाग में आरक्षी से लेकर कंपनी कमांडर तक कुल 609 पद स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या 1 कंपनी कमांडर, पद स्वीकृत 54। क्रम संख्या 2 प्लाटून कमांडर, पद स्वीकृत 180। क्रम संख्या 3 मुख्य आरक्षी, पद स्वीकृत 142। क्रम संख्या 4 आरक्षी, स्वीकृत पद 233। खंड 2 गृह रक्षा विभाग में बॉर्डर होमगार्ड में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर तक 208 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या 1 कंपनी कमांडर, पद रिक्त 16। प्लाटून कमांडर, पद रिक्त 54। मुख्य आरक्षी, पद रिक्त 8। आरक्षी, पद रिक्त 130। बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवक, पद रिक्त 290। खंड 3 जी हाँ, वर्तमान में उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किया जाने हेतु गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 2021 मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। उक्त नियमों की अधिसूचना जारी किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त 290 पदों में से 115 रिक्त पदों पर नामांकन प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर नामांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके बारे में पूछना चाहूंगी। 5 जो दूसरा अंक है, प्रश्न का जो दूसरा अंक है, उस दूसरे अंक में बॉर्डर होमगार्ड स्वयंसेवकों के 290 पद रिक्त बताए, लेकिन पद स्वीकृत कितने हैं? एक तो प्रश्न में ये जवाब में ये नहीं दिया कि आपने पद कितनी कंपनीज बनी हुई है और कितने पद स्वीकृत हैं। उन स्वीकृत पदों के अगेंस्ट ये खाली हैं, ये नहीं बताया है। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि जो 290 पद खाली हैं, उन 290 पदों में 115 रिक्त पदों पर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो जब 290 पद खाली हैं तो 190 पर ही प्रक्रिया क्यों प्रारंभ की है? 200 के 290 पदों पर प्रक्रिया कब तक प्रारंभ करोगे? ये 2 प्रश्नों का जवाब दो, फिर मैं तीसरा प्रश्न पूछती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुल पद हैं हमारे पास में, जो बॉर्डर होमगार्ड के हैं 2664 पद हैं, और ऑन रोल जो हमारे ड्यूटी पर हैं वो 2374 हैं, और जो मैंने रिक्त पद बताए आपको 290 वो हैं। और जो आपने दूसरा सवाल जो मेरे से पूछा कि ये 290 क्यों, ये तब भर्ती जो हमने निकाली थी जब 2018 में आप ही की सरकार थी, उस टाइम जब ये नामांकन की संख्या निकाली थी तो उस टाइम वो पद 115 रिक्त थे। अध्यक्ष महोदय, अब मंत्री महोदय स्वयं कह रहे हैं कि आपके समय के 115 पद हमने निकाल रखे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये हमने निकाले हुए हैं। तो भाई आपके समय जो खाली हुए हैं उनका बता दो मुझे, ये 2-3 साल में, कि ये जो खाली हुए हैं इनकी प्रक्रिया कब तक प्रारंभ करोगे? एक प्रश्न मेरा ये, इसका जवाब आपने नहीं दिया। तीसरा मेरा प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि 2021 मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं नियम, सेवा नियम, और सेवा नियम अनुमोदन के बाद में अधिसूचना जारी होगी। तो अधिसूचना तो गजट नोटिफिकेशन ही जारी होता, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है उसमें। तो मुझे ये बता दें कि आप इस अधिसूचना की गजट नोटिफिकेशन किस तारीख तक जारी करवा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो स्थायी होमगार्ड की जो स्थिति थी, मैं निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूं कि बहुत ही पद इसमें रिक्त थे। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शीघ्रता से इसको लिया। जो हमारे स्थायी होमगार्ड्स हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, और सदन को बताना चाहूँगा कि 58 साल हो गए इसके सेवा नियम अधिनियम ही नहीं थे, और आज सेवा नियम बन गए तो शीघ्र वो नोटिफिकेशन हो जाएगा। और वो इसलिए रुके हैं कि जो नियम बनते हैं वो इंग्लिश के अंदर बनते हैं, उनका रूपांतरण इंग्लिश में, हिंदी में होना है। जैसे ही हमें वहाँ रूपांतरण उसका हिंदी में हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन हम कर देंगे, और शीघ्र और जो रिक्त पद है उनकी भर्ती कर ली जाएगी। अगला प्रश्न रामनारायण मीणा, प्रश्न संख्या 120। सीनियर आदमी आप, अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, खंड 1